Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में क्या लेके आए हम आपके लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के टॉपिक बौद्ध धर्म के यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन सी कह रहा है 558 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन डी कह रहा है 544 ईस्वी पूर्व। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। और अगर बात करें फ्रेंड्स तो कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। और अगर बात करें फ्रेंड्स, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे, साक्यगढ़ के मुखिया थे। और अगर इनकी माता के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम माया देवी था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के जीवन की ऐसी कौन सी घटना था जिसको महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। आपके ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग, उनका जन्म, या फिर उनका प्रबोधन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। गौतम बुद्ध जी ने जब अपना गृह त्याग किया, और कब किया, तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को छोड़ा था। कब? 29 वर्ष की अवस्था में। और इसी को ही बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में क्या बात कहा गया? महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कहाँ? बौद्ध ग्रंथों में। और कब इन्होंने गृह त्याग दिया? तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को छोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो आपको बताना है कि किस अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान था। आपके ऑप्शन है मौर्य, बी कह रहा है सातवाहन, या फिर ऑप्शन सी संग, सुंग, और डी कह रहा है कुषाण। तो आपको बताना है किस शासन के अभिलेख से ऐसा पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा मौर्य। मौर्य शासक अशोक, किसके? अशोक के अभिलेख। कौन से अभिलेख की अगर बात करें तो रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि इनका बुद्ध जी का जन्म स्थान कहाँ? लुम्बिनी था। वहां पे इन्होंने लिखा है कि अपने राज्याभिषेक के, किसने? अशोक ने लिखा है कि राज्याभिषेक के अपने 20 वर्ष बाद वे शाक्य मुनि के जन्म स्थल लुम्बिनी में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप याद रखेंगे इसे। रुम्मनदेही अभिलेख से ऐसे प्रमाण मिलता है। तो आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, या फिर कपिलवस्तु। तो इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की
प्राप्ति हुई। और अगर बात करें फ्रेंड्स कि इनको प्राप्ति कब हुई, तो 80 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु हो गई थी। और इसी को ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई, जब इनकी मृत्यु हुई। किसकी? गौतम बुद्ध जी की। और कब? 80 वर्ष की अवस्था में। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जी ने किसको अपना अंतिम उपदेश दिया था। आपके ऑप्शन है आनंद, मोगलान, सरीपुत्र और सुबद्ध। तो आपको बताना है इनमें से किसने अंतिम रूप से शिक्षा प्राप्त की गौतम बुद्ध द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट है सुबद्ध। सुबद्ध को इन्होंने अंतिम रूप से शिक्षा दी। और फ्रेंड्स अगर ये बात करें तो ये अंतिम वर्ष में, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में ये पावा पहुंचे थे। कहाँ पावा पहुंचे थे? जहां पर इनको सूकर माधव क्या थी? एक भोज्य सामग्री थी और इसको सुअर के मांस भी कहते हैं। तो सुअर के मांस खाने से गौतम बुद्ध जी को अतिसार नामक रोग हो गया था। इससे इनको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और ये फिर पावा से कहां पहुंचे? कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबद्ध को दिया। अपना अंतिम उपदेश सुबद्ध को दिया और इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? आपके ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बुद्ध के एक गुरु थे। तो आपको बताना है अलार कलाम कौन थे। आई होप आपको फ्रेंड्स इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है कि बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे और ये सांख्य दर्शन, किसके? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे? अलार कलाम। इनके ही आश्रम में गौतम बुद्ध जी ने मेडिटेशन की विधि सीखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? आपके ऑप्शन है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी कह रहा है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है वैशाली। तो आपको बताना है धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया और क्या था आखिर धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इसी को ही फ्रेंड्स बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो अगर फ्रेंड्स बात करें तो इनको लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, लगभग 35 वर्ष की उम्र में। और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष के बाद, लगभग 35 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया बौद्ध धर्म में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जी ने अपनी अंतिम वर्षा कहाँ बिताई। आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी कह रहा है कुशीनगर,
ऑप्शन सी कह रहा है वैशाली और ऑप्शन डी कह रहा है सारनाथ। तो आपको बताना है कि इनकी अंतिम वर्षा कहाँ बीती। आपके ऑप्शन है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है वैशाली, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी वैशाली करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा बिताई थी। और फ्रेंड्स अगर बात करें तो यहाँ पे महापरिनिब्बाण में एक महापरिनिब्बाण सूक्त है, यहाँ से इसके जीवन की, गौतम बुद्ध जी के जीवन की संबंधित जानकारी मिलती है। तो इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा कहाँ बिताई फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के पश्चात बौद्ध ग्रंथि की, बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी। आपके ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या फिर ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कि बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी, वो भी प्रथम बौद्ध संगीति की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। महाकश्यप द्वारा बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप द्वारा की गई थी। और अगर फ्रेंड्स बात करें कि ये कहाँ हुई थी, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो आपको बताना है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है सांची, राजगृह, महाकश्यप या फिर उपाली। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताइए कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा राजगृह। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है और यहीं पे फ्रेंड्स पहली बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये बिहार के नालंदा जिले में है। कहाँ, बिहार के नालंदा जिले में राजगृह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा याद रखिएगा पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में आपको कौन सा सही है वो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका पहला कथन है कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। तो आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कपिल वस्तु में हुआ। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। ये बौद्धिक धर्म को अस्वीकार करते, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और चौथा कह रहा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं। एक और दूसरा सही है, एक, दो और तीन तीनों सही है, या फिर एक और तीसरा सही है, या फिर एक, दो, तीन, चार सारे सही हैं, अर्थात सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन्होंने अगर बात करें बुद्ध जी की तो इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था और इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। ये भी फ्रेंड्स हमने देख लिया, तो ये भी करेक्ट हो गया। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। तो इन्होंने वेदों को नहीं माना था। तो ये भी फ्रेंड्स सही है कि इन्होंने अस्वीकार किया था। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बोध गया में
महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको बताना है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहाँ पे दिया था। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे ही महाबोधि मंदिर बनाया गया। और फ्रेंड्स, हमने देख लिया इनको ज्ञान लगभग 6 वर्ष की अवस्था के बाद, 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। ठीक फ्रेंड्स, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसके पश्चात ही इनको बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया और इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा निरंजना नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन बी कह रहा है लुम्बिनी, ऑप्शन सी कह रहा है कुशीनगर और डी कह रहा है ऋषिपत्तनम। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा निरंजना नदी पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में हमने देख लिया। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आत्मा संबंधी विवाद, या फिर बी कह रहा है ब्रह्मचर्य, सी कह रहा है धार्मिक कर्मकांड और डी कह रहा है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से इनके उपदेश संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे, सारे समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? तो आपको बताना है इनमें से गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही है। तो आपके ऑप्शन है वे कर्म में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वे कर्म में विश्वास करते थे, और दूसरा कह रहा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो ये भी आपको दूसरा ऑप्शन कह रहा है, और तीसरा कह रहा है निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि वो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और चौथा कह रहा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो आपको करेक्ट बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 वे कर्म में विश्वास करते थे। तो ये करेक्ट है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, और इन्होंने कहा है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो ये भी सही है कि वे ऐसा मानते थे, और इन्होंने कहा है तीसरे में कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ये भी सही है, और इन्होंने कहा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये गलत है, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। साथ ही साथ इन्होंने वेदों को भी नकारा है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना है किसको जो है स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी। आपको ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी कह रहा है राजगृह, और सी कह रहा है वैशाली, और डी कह रहा है कुशीनगर। तो आपको बताना है इनको
किस स्थान पर इन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश दिया था? तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। ऑप्शन नंबर सी वैशाली एकदम करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पे, किसके फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि इन्होंने आनंद के कहने पे अपने संघ में स्त्री प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक फ्रेंड्स, स्त्री प्रवेश की अनुमति आनंद के कहने पे की थी। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि पहली स्त्री कौन थी जिसने इनके संघ में प्रवेश किया, तो फ्रेंड्स इनकी माता थी, कौन थी? गौतमी प्रजापति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है त्रिपिटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है। आपके ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है महावीर के 3 नगीने, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो आपको बताना है त्रिपिटक क्या है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के उपदेशों को संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। ये एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि इनके 3 कौन कौन से वो पिटक थे, कौन से थे त्रिपिटक, तो फ्रेंड्स सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। ये 3 इनके त्रिपिटक थे। आई होप आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कौन से बौद्ध ग्रंथ में संघ नियम के बारे में बताया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी कह रहा है अभिधम्म पिटक, सी कह रहा है विनय पिटक, या फिर डी कह रहा है विभाषा शास्त्र। तो आपको बताना है इनके जीवन के नियम किस धम्म में या किस पिटक, किस ग्रंथ में बोले गए हैं। तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ है जो कि इसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। कहाँ फ्रेंड्स? विनय पिटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अशोकाराम विहार। आपको दिया है अशोकाराम विहार, पूछ रहा है कि किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है अशोकाराम विहार कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर श्रावस्ती। यहाँ पे कौशाम्बी होगा। तो आपको बताना है कि इनको अशोकाराम विहार कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र और श्रावस्ती। तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। इसको मौर्य सम्राट अशोक ने निर्मित करवाया था। किसने? अशोक ने। अशोकाराम विहार। आई होप आप याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बहार कहाँ है। तो आपको बताना है ये स्तूप बहार कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, नालंदा या फिर पटना। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बहार कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा राजगीर में। राजगीर में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये राजगीर में बिहार के निकट राजगीर के वैभरा, कहाँ फ्रेंड्स? वैभरा पहाड़ियों पे, वैभरा पहाड़ियों पे स्थित है। लगभग ये 400 मीटर ऊंची
स्तूप है, 400 मीटर ऊंचा है और ये फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, या फिर कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा कहाँ बताया गया है, कहाँ? तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी कह रहा है अर्थशास्त्र, जातक कथा, और ऑप्शन डी कह रहा है अध्याध्यायी। तो आपको करेक्ट बताना है स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद से स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स बात करें तो पंचविश ब्राह्मण में भी उल्लेख मिलता है किसका? स्तूप का। और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये फ्रेंड्स हमने ऋग्वेद में पढ़े थे, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है किसका? स्तूप शब्द का। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मौर्य काल, ऑप्शन बी कह रहा है कुषाण काल, सी कह रहा है शुंग काल, और ऑप्शन डी कह रहा है गुप्त काल। तो आपको बताना है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति कहाँ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। बुद्ध काल से सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति मिलती है। कहाँ से? गुप्त काल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो आपको बताना है निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, किस धर्म ने? आपके ऑप्शन है जैव धर्म, पहला कह रहा है जैव धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है बौद्ध धर्म, और ऑप्शन सी कह रहा है आजीवकों ने, और ऑप्शन डी कह रहा है वैदिक धर्म ने। तो आपको बताना है किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। चलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म एकदम करेक्ट आंसर है। मूर्ति पूजा सबसे पहले बौद्ध धर्म की शाखा महायान के जो अनुयायी थे उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। आपको याद होगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। और जो महायान शाखा थी उनके लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म का केंद्र है। आपको बताना है बौद्ध धर्म का कौन सा केंद्र है। आपके ऑप्शन है विक्रमशिला, ऑप्शन बी कह रहा है गिरनार, और सी कह रहा है वाराणसी, और ऑप्शन डी कह रहा है उज्जैन। तो आपको बौद्ध शिक्षा का केंद्र बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था विक्रमशिला। तो अगर फ्रेंड्स बात करें तो बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला है फ्रेंड्स कौन सा? नालंदा, दूसरा है फ्रेंड्स वल्लभी, और तीसरा है विक्रमशिला। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि। आपको बताना है यहाँ पे दोनों कंपैरिजन करके पूछा गया है, बौद्ध और जैन दोनों धर्म के बारे में। तो आपको बताना है कि वो किस पे विश्वास करते थे दोनों धर्म। आपके ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं,
और डी कह रहा है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको दोनों को बताना है कि दोनों किसमें विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ये ऑप्शन एकदम सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी और आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने ये अपना लेक्चर पढ़ा था फ्रेंड्स और उसी से रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। और फ्रेंड्स इससे आई होप आपको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एक आइडिया मिलता रहता है कि हम अपना टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।